Hey guys, my name is Dr. Shubham Mole and welcome back to BioKatta. So आप सबका स्वागत है इन NCERT बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड CBSE एंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस लाइक नीट। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम मोले और मैं पिछले 3 सालों से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे एक चैनल भी है बायोकट्टा नाम से, जहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अबाउट नीट एंड MST CET एंड 11th 12th स्टैंडर्ड CBSE। इसके अलावा मेरा और एक चैनल है ई कट्टा नाम से ऑन यूट्यूब, जहाँ पे मैं आपको एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप वो भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का एपिसोड है अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन। पिछले एपिसोड में हमने जानकारी ली अबाउट द न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, और हमें एक चीज तो मालूम थी दैट न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। हमने देखा था कि न्यूरल सिस्टम इट प्रोवाइड्स अस अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशंस अमंग द ऑर्गन्स, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन फास्ट जरूर है लेकिन उतना ही शॉर्ट लिव्ड होता है। और ये जो नर्व फाइबर होते हैं वो सेल टू सेल इनर्वेशंस नहीं फॉर्म कर सकते, हर एक सेल तक फाइबर ये नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए ठीक है, इन सेलुलर फंक्शंस के लिए ये जो सेलुलर फंक्शंस है ये कंटिन्यूअसली रेगुलेट होने के लिए हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता है थ्रू द हार्मोन्स। चलिए बात करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई भी डक्ट्स नहीं होती और इनके जो सिक्रेशंस है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं, और इन्हीं सिक्रेशंस को कहा जाता है हार्मोन्स। अगर साइंटिफिक डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as a intracellular messengers and produced in very trace amounts। यानी कि ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होते हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों में ये एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ये काफी सिंपल होती है और ग्लैंड्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम होती है, और केमिकल भी यानी कि ये जो हार्मोन है ये भी बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम अगर वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एंडोक्राइन सिस्टम होती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इनमें हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है और तरह तरह के एंडोक्राइन बॉडीज हमारे बॉडी में सिचुएटेड होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनेड्स यानी कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन द फीमेल्स। ये सारी एक सिस्टमिक तौर पे हमारे बॉडी में तरह तरह के पार्ट्स में सिचुएटेड होती है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, एज लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट। ये सारे ये भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट द हाइपोथैलेमस। हम सबको मालूम है हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डायनेन्सेफेलॉन जो कि फोरब्रेन में सिचुएटेड है, और ये बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन रेगुलेट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस में सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है जो कि हार्मोन्स सीक्रेट करने का काम करती है, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, आप इसे हमेशा याद में रखना। ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं ये मोस्टली ऑफ 2 टाइप्स होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। और एक दूसरा हार्मोन है दैट इज सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये जो सारे हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के, ये न्यूरॉन्स में प्रिपेयर होते हैं और उनके एक्सॉन थ्रू ट्रेवल करते हैं और उनके नर्व एंडिंग से रिलीज किए जाते हैं। ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ दो तरीके से जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन उनका होता है। ये काफी दोनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद में रखना है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ हार्मोन ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को अटैच होती है बाय द स्टॉक। एनाटॉमिकली इसके दो हिस्से होते हैं, दैट इज एडिनोहाइपोथेसिस एंड न्यूरोहाइपोथेसिस। एडिनोहाइपोथेसिस जो है इट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, दैट इज पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। यही जो पार्स डिस्टैलिस रीजन है, यही सारे मोस्टली हार्मोन जो है रिलीज करता है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, जो कि तरह तरह के हार्मोन जो है रिलीज करता है, एज लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दैट इज ACTH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। ये शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए बताए मैंने आपको क्योंकि आप इसे ध्यान में रख सके। तो ये जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। हालांकि देखा जाए इन ह्यूमंस ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये मर्ज होता है विथ पार्स डिस्टैलिस। न्यूरोहाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि पार्स नर्वसा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी नाम से भी जानते हैं। ये स्टोर करता है और रिलीज करता है टू हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो न्यूरोहाइपोथेसिस है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द हाइपोथैलेमस और एक्सोनली, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द न्यूरोहाइपोथेसिस। ओवर सिक्रेशन जो है कभी कभी होता है इन हार्मोन्स का, और इनके वजह से तरह तरह के डिसीज जो है मोस्टली देखे जाते हैं। जैसे कि ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है, इसके कारण होता है अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और उसी को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। और सिक्रेशन अगर इनका कम भी हो जाता है तो भी अलग अलग डिसीजेस जो है होते हैं, जैसे कि लो सिक्रेशन ऑफ GH, ठीक है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स रिजल्ट इन अ स्टंटेड ग्रोथ, और इसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो नीट में काफी बार पूछे गए हैं। प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करें, सो इट सिंथेसाइजेस एंड सीक्रेट द थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को पूरा मैनिपुलेट करने का काम जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, और उसी के कारण ये सारे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी, और उसी को इसीलिए हम उसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेल में अलग फंक्शन करता है, फीमेल में अलग फंक्शन करता है। अगर मेल में बात करें तो इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन।
और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इन मेल में बात करें तो ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में बात करें तो इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स दैट इज ग्राफियन मॉलिकल्स एंड आल्सो इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम जो कि रिमेनेंट है ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फीमेल्स में मोस्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स दिखता है। अगर बात की जाए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में तो ये एक्ट करता है ऑन मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या है? दे आर द मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, ठीक है, और ये रेगुलेट करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले उसमें आता है ऑक्सीटोसिन जो कि स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और ये जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है स्टिमुलेट करता है। इन फीमेल्स ये जो ऑक्सीटोसिन है ये स्टिमुलेट करता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और उसी के साथ साथ ये मिल्क इजेक्शन में जो है हेल्प करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। सेकेंड हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज वैसोप्रोसिन, ये जो है मोस्टली किडनीज पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्टिल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और इसी से वजह से ये हेल्प करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द यूरिन। अगर ज्यादा वाटर लॉस होता है थ्रू द यूरिन उस कंडीशन को हम कहते हैं डायूरेसिस और ये जो है वो कंडीशन प्रिवेंट करने का काम करता है, इसलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है जो कि काफी बार नीट में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं अबाउट द पीनियल ग्लैंड। ये काफी छोटी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन में मोस्टली प्रेजेंट होती है और ये सीक्रेट करती है हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है और काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर दैट इज डायurnal रिदम ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर और बहुत सारे बॉडी के ऐसे फंक्शन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। इन एडिशन मेलाटोनिन जो है ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म आल्सो, इट इन्फ्लुएंसेस पिगमेंटेशन आल्सो और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी काफी अफेक्ट करता है। उसी के साथ साथ डिफेंस कैपेबिलिटी जो होती है बॉडी की उसमें भी ये काफी हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, ठीक है, जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है और ये जो दोनों लोब्स है दे आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन स्लैब ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं स्टेमस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार नीट में पूछा गया है। ये जो थायराइड ग्लैंड है इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यूज और इन्हीं फॉलिकल्स में होते हैं फॉलिकुलर सेल्स जो कि ये थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं। मोस्टली थायराइड हार्मोन जो है 2 टाइप के होते हैं दैट इज टेट्राआइडोथायरोनिन और उसी को हम थायरोक्सिन या T4 भी कहते हैं और दूसरा जो होता है दैट इज ट्राइआइडोथायरोनिन जैसे को हम T3 भी कहते हैं। आयोडीन जो है काफी इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है और उसी के थ्रू जो है ये सारे हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। अगर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट हो जाए तो उससे होता है हाइपोथायराइडिज्म और इसी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसे हम गोइट्री के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म पे ऊपर काफी क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं। सो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से यानी कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से हमारे बॉडी में होता है क्या? गोइट्री। और अगर ये हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दरमियान हो जाए, ठीक है, तो इससे जो है काफी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं बेबी के ऊपर। बेबी की जो डेवलपमेंट है और मैचुरेशन जो रेट है वो काफी गिर जाता है और उनकी ग्रोथ जो है स्टंट हो जाती है जिसे हम क्रेटिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। उस बेबी में मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाता है, उसमें लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी होता है, उसकी स्किन जो है बहुत ही एबनॉर्मल होती है और वो डीफ या म्यूट होने की भी संभावना होती है।
और यही हाइपोथायराइडिज्म अगर वुमेन में आ जाए, एडल्ट वुमेन में, तो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है काफी इरेगुलर होती है। कभी कभी इस थायराइड ग्लैंड्स में कैंसर भी हो जाता है और उसकी के वजह से इसमें जो है नोड्यूल्स तैयार होते हैं जो कि सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं और उसी के वजह से जो है एबनॉर्मल हाई लेवल्स हो जाती है ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स और उसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट जो है करता है। चलिए बात करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो है पूरा कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसी के साथ साथ ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जो है मोस्टली मेंटेन करने का काम करते हैं और उसी के साथ ये सपोर्ट भी करते हैं इन अ प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। और एक हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल रेगुलेट करने का काम करता है और ये एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है ऑफ पैराथायराइड हार्मोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड्स सीक्रेट करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है मोस्टली ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है, जो कि प्रेजेंट होती है ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक लोब पे एक पेयर जो है मोस्टली देखी जाती है। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये मोस्टली सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन्स इंक्रीजेस द कैल्शियम आयंस लेवल्स इन द ब्लड। ये बोन्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, जिसे हम बोन डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन भी कहते हैं, और सारा कैल्शियम बोन से निकलकर ये ब्लड में सर्कुलेट करने का काम करता है। ये इसी के साथ स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड आल्सो इट इंक्रीजेस absorption of calcium ions from the digested food। तो ये ओवरऑल एक ही काम करता है, ये कैल्शियम आयन इंक्रीज करने का काम करता है इन अ ब्लड, तो इसीलिए इसे हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके अपोजिट जैसे कि मैंने कहा था थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन जो है काम करता है, दैट इज कैल्शियम आयन का लेवल जो है डिक्रीज करने में काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ये ब्लड में जो कैल्शियम है उसको लेके जाता है और बोन में डिपॉजिट करने का काम करता है। इसी के साथ साथ ये रीअब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम आयंस का, ये रोकने का काम करता है और कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड जो है उसको भी रोकने का काम करता है। चलिए बात करते हैं अबाउट नाउ थाइमस। थाइमस जो है एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होता है इन बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा। ये जो है थाइमस जो है काफी मेजर रोल प्ले करता है इन अ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये जो थाइमस है, थाइमस ग्लैंड जो है, ये सीक्रेट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन्स नोन एज थाइमोसिन्स। थाइमोसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इन अ डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और अल्सो इट प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो थाइमस है ये डीजनरेट होता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे ही ये डीजनरेट होता है, और उसी के वजह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम जो है वीक होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, आप इसे हमेशा याद में रखना। ओल्ड पर्सन्स में इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? मोस्टली ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ थाइमस। अब बात करें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। सो आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इस एड्रिनल ग्लैंड में 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यूज को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर की तरफ होता है आउटसाइड में रीजन में जो होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये दोनों जो है
तरह तरह के डिफरेंट हार्मोन जो है सीक्रेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला के बारे में, तो ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट इज एड्रेनालिन, और उसे हम इपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। एंड सेकंड जो हार्मोन है दैट इज नॉर एड्रेनालिन, जिसे हम नॉर इपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ये दोनों जो है इन्हें कॉमनली कहा जाता है कैटेकोलोमाइंस, जो कि अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। ये जो है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये मोस्टली सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। ठीक है, जब कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हमारे बॉडी में आ जाती है, जैसे कि फाइट फ्लाइट फाइट, ओके, तब ये जो हार्मोन्स है ये सीक्रेट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन भी करवाते हैं, पिलो इरेक्शन मतलब क्या, रेजिंग ऑफ हेयर्स ऑन आवर स्किन भी करवाते हैं, और स्वेटिंग भी इंड्यूस करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों जो हार्मोन्स है इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज करते हैं, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। और ये सब करने के बाद ये जो कैटेकोलोमाइंस है इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और जिसी के वजह से जो है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल जो है बढ़ जाती है। और अगर ग्लाइकोजन की मात्रा कम पड़े तो इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। चलिए बात करते हैं अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। हमारे बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट है, जो कि दोनों किडनीज के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। मोस्टली ये जो ग्लैंड है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू है उसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो आउटसाइड की तरफ प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये दोनों टिश्यूज जो है तरह तरह के हार्मोन जो है सीक्रेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एड्रिनल मेडुला। ये जो एड्रिनल मेडुला जो है ये दो टाइप के हार्मोन जो है सीक्रेट करता है। सबसे पहले उसमें आता है एड्रेनालिन, और उसी को हम इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और उसके बाद आता है नॉर एड्रेनालिन, जिसी को हम नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इन दोनों को मिला के उन्हें कहा जाता है कैटेकोलोमाइंस। ठीक है, ये जो कैटेकोलोमाइंस है ये सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, जब कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस आए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस आए, ठीक है, जैसे कि फाइट हो या फिर फ्लाइट हो या फिर फ्राइट हो, इन तीनों इमरजेंसी कंडीशंस में देखो ये जो हार्मोन्स है मोस्टली रिलीज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अलर्टनेस इंक्रीज करने का काम करते हैं, ये प्यूपिलरी डायलेशन कराते हैं, ये पिलो इरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स ऑन आवर स्किन भी कराते हैं, और इसी के वजह से स्वेटिंग भी हमारे बॉडी के अंदर होता है। और इसके साथ साथ ये दोनों जो हार्मोन्स है ये क्या कराते हैं, इट इंक्रीज आवर हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसी को भी बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हमारा बढ़ाने का काम करते हैं। और ये सब चालू होता है तब दूसरी तरफ ये जो सारे हार्मोन है इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और उसी के वजह से ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है बढ़ जाता है। और अगर ग्लाइकोजन की मात्रा कम पड़ जाए तो ये आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, दे आर द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में काफी बार पूछा गया है। अब बात करें अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सो इट इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स में ये बढ़ चुका है। सबसे इनरमोस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, और मिडल वाला जो होता है उसे हम कहते हैं जोना फैसिकुलेटा, और सबसे आउटसाइड जो होता है उसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलसा। और इनके जो हार्मोन्स है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है जितने हार्मोन्स रिलीज करता है उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और ये जो है कॉर्टिकॉइड्स मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, उसे हम कहते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल, और सबसे मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड है हमारे बॉडी के अंदर दैट इज अल्डोस्टेरॉन। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करते क्या है,
इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फॉर्म करना, उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड्स का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फॉर्म करना, उससे हम कहते हैं लाइपोलाइसिस। ठीक है, और प्रोटीन का ही अगर ब्रेक डाउन करें तो उससे हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। और इसी के साथ साथ ये इनिबिट भी करते हैं। ठीक है, इनिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। और जैसे कि हमने कहा था, कॉर्टिसोल जो है काफी इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हमारे बॉडी के अंदर। ये इन्वॉल्व होता है इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और सारे किडनी के जो फंक्शन है उसे भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। कॉर्टिकॉइड क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसे मेंटेन करने का काम करता है। उसी के साथ साथ किडनी के सारे फंक्शन जो है उसे मेंटेन करने का काम भी ये करता है। और अगर देखा जाए, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, दैट इज कॉर्टिसोल, ये एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस भी प्रिपेयर करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का भी काम करता है। और अगर बात करें हम मिनरल कॉर्टिकॉइड के बारे में, ठीक है, सो मिनरल कॉर्टिकॉइड दैट इज अल्डोस्टेरॉन जो है ये मेनली एक्ट करता है ऑन द किडनीज। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर आयन जो है करवाता है, और एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस एंड फॉस्फेट आयंस जो है ये करवाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ऑफ सोडियम एंड वाटर आयंस। ठीक है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और एक्सक्रीशन कराता है ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस। और जैसा कि एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया, कॉर्टिसोल जो है ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ये जो पूरा बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ये सारे फंक्शन जो है रेगुलेट करने का काम जो है अल्डोस्टेरॉन करता है। और कुछ स्मॉल अमाउंट ये जो अल्डोस्टेरॉन की बात करें, ठीक है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हार्मोन्स की बात करें, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। चलिए बात करते हैं नाउ अबाउट द पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये जो है कंपोजिट ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है। इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है वो मोस्टली कंसिस्ट होता है ऑफ आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से मोस्टली बना हुआ होता है, और देखा जाए तो 1 to 2 मिलियंस ऑफ आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में प्रेजेंट होती है, जो कि 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू को ओरिजिनेट करती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। देखा जाए तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है दो टाइप की होती है, दैट इज ऑफ अल्फा सेल्स एंड द बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो है सिक्रेट करती है हार्मोन कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। ठीक है, और बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट को लेकर। अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागॉन। ठीक है, अल्फा ग्लूकागॉन और बीटा इंसुलिन। ये आपको याद में रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा गया है। ग्लूकागॉन की बात करें तो ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी। ये मोस्टली एक्ट करता है ऑन द लिवर सेल्स दैट इज ऑन हेपेटोसाइट्स, और ये जो है मोस्टली स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और इसी के थ्रू जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है ब्लड शुगर लेवल, उसी को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो हम ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी जो है कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी स्टिमुलेट करता है, और उसके थ्रू जो है प्रोटीन से भी ये ग्लूकोज बनाने का काम करता है, और उसी के वजह से जो है फिर एक बार ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हमारे बॉडी की बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसे ओवरऑल कह सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट होता है इंसुलिन। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये क्या करता है, ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है। ये भी जो है हेपेटोसाइट्स पे ही एक्ट करेगा, एडिपोसाइट्स पे भी एक्ट करेगा। ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यूज। और ये क्या करेगा, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक जो है और यूटिलाइजेशन जो है उसे बढ़ाने का काम करेगा।
और उसके थ्रू क्या होगा, रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होगा फ्रॉम ब्लड टू द हेपेटोसाइट्स एंड टू द एडिपोसाइट्स, मतलब ग्लूकोज ब्लड से निकलकर हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में चला जाएगा और उसी से क्या होगा, उसी से होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसीलिए ये जो इंसुलिन है इसे हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकागॉन, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में करने में भी हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस कौन करवाता है, इंसुलिन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। तो पूरा जो ये ग्लूकोज का मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर कौन मेंटेन करने का काम करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इंसुलिन किसी भी मात्रा में घट जाए, ठीक है, या बीटा सेल जो है अफेक्टेड हो जाए, पैनक्रियास की बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है डैमेज हो जाए, तो उससे क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा जो है कम हो जाएगी, ग्लूकागॉन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी और उसी से एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और इससे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया होता है और उसी के वजह से ग्लूकोज की मात्रा जो है हमारे ब्लड में काफी बढ़ जाती है और ये जो ग्लूकोज है हमारे यूरिन के थ्रू जो है लॉस होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। और ये ग्लूकोज अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये फॉर्म करता है कीटोन बॉडीज, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को जो है इंसुलिन थेरेपी से जो है ट्रीट किया जाता है। चलिए बात करते हैं अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, इसी के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है। नॉर्मली ह्यूमन मेल में अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट होती है इन ए स्क्रोटल सैक, जो कि आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होती है। ये जो टेस्टिस है मोस्टली इट इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्टोमल और इंटरस्टेशियल टिश्यूज। इन्हीं स्टोमल और इंटरस्टेशियल टिश्यूज में होती है लेडिक सेल्स, और जिन्हें हम इंटरस्टेशियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में मोस्टली प्रेजेंट होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन जो है सिक्रेट करने का काम करती है, दैट इज एंड्रोजन्स। और ये जो एंड्रोजन्स है इनमें मोस्टली होता है टेस्टोस्टेरोन। ये एंड्रोजन्स क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड द फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ द मेल, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। मेल में जो एग्रेसिवनेस होती है उसको भी ये इंड्यूस करने का काम करते हैं। और फीमेल और मेल के वॉइस में जो डिफरेंस होता है, मोस्टली मेल्स में जो है लो पिच ऑफ वॉइस होती है, ये इसी के वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन्स। ये इसी के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी एक्ट करते हैं, जो कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है प्रोसेस करता है, उसी को हम लिबिडो भी कहते हैं। और इसके बहुत सारे इफेक्ट जो है, एनाबॉलिक इफेक्ट जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी गिरते हैं। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज ओवरी, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। ह्यूमन फीमेल से मोस्टली पेयर ऑफ ओवरीज जो है प्रेजेंट होती है और ये भी जो है मोस्टली एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है, ना कि आउटसाइड द एब्डोमेन टेस्टिस की तरह। ओवरी जो है मोस्टली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है, जो कि ओवम प्रोड्यूस करने का काम करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये टू इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो भी सिक्रेट करने का काम करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी जो है मोस्टली कंपोज होती है मोस्टली ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज, ठीक है। और ये जो मोस्टली ओवेरियन फॉलिकल्स है ये स्टिमुलेट करते हैं या सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये मोस्टली ओव्यूलेशन के बाद रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम।
और ये जो कॉर्पस लुटियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्सुअल हार्मोन जो है सीक्रेट करता है इन फीमेल्स, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है अलग अलग फंक्शन जो है मोस्टली करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ईस्ट्रोजन्स, ठीक है। तो ये जो है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड द एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल भी ये स्टिमुलेट करता है। और ये जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, ठीक है, जैसा कि हमने देखा मेल में भी लो पिच ऑफ वॉइस और फीमेल में हाई पिच ऑफ वॉइस होता है ड्यू टू दिस सेक्सुअल हार्मोन्स, मेल में एंड्रोजन्स और फीमेल में एस्ट्रोजन्स, ठीक है। इसी के साथ साथ ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी जो है प्रोसेस करवाता है। और फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, लिबिडो है, ये भी जो है रेगुलेट करने का काम जो है एस्ट्रोजन्स ही करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन जैसा कि मैंने कहा था इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी एक्ट करवाता है, ठीक है। और उनमें जो है स्टिमुलेशन करवाता है, ठीक है, स्टिमुलेट्स करवाता है और फॉर्मेशन करवाता है ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिल्क स्टोर करने का काम करते हैं और मिल्क सिक्रेशन का काम करते हैं इन अ ह्यूमन फीमेल आफ्टर द प्रेगनेंसी और मोस्टली आफ्टर द पार्चुरेशन हम उसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, मोस्टली आर्टेरियल वॉल ऑफ राइट एट्रियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जो है सिक्रेट करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ठीक है। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो है मोस्टली ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने का काम करता है। जब भी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब ये जो राइट एट्रियम जो है, ठीक है, राइट एट्रियम की एट्रियल बॉल जो है ये ANF जो है सिक्रेट करती है, दैट इज एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ठीक है, जो कि डायलेशन कराता है ब्लड वेसल्स का और उसके थ्रू जो है ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवाने का काम करवाता है। फिर किडनीज के बारे में बात करें तो किडनीज में जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो है प्रेजेंट होती है जो कि अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जो है सिक्रेट करवाने का काम करती है, दैट इज एरिथ्रोपोएटिन। और ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। चलिए बात करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो एंडोक्राइन सेल्स है ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये मोस्टली 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करने का काम करवाती है। उसमें सबसे पहले आता है गैस्ट्रिन, फिर सिक्रेटिन, फिर कोलेसिस्टोकाइनिन और फिर आता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। चलिए इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये गैस्ट्रिन जो है ये मोस्टली एक्ट करता है ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, और ये स्टिमुलेट कराता है द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिनोजेन। सिक्रेटिन जो है ये एक्ट करता है ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है, और ये स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियास के ऊपर भी काम करता है और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम करता है और इन दोनों को ये हेल्प करता है इन स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। CCK दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये पैनक्रियास के ऊपर भी एक्ट करता है और गॉल ब्लैडर के ऊपर भी काम कराता है, ठीक है, और उनको हेल्प करता है इन स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में बात करें तो ये इनहिबिट कराता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस एंड देयर मोटिलिटी। बाकी कुछ सेवरल नॉन इंडोक्राइन टिश्यूज जो है वो मोस्टली हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, हार्मोन लाइक सब्सटेंस जो है सिक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग एंड द रीजनरेशन। चलिए बात करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। ये सारे जो हार्मोन्स हमने अब तक सीखे, ठीक है, हमने अब तक सुने, ये सारे जो हार्मोन है ये उनके इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि टारगेट टिश्यूज पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स है ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं।
कुछ जो है हार्मोन रिसेप्टर्स वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑफ द टारगेट सेल्स, तो उन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और इनमें से कुछ जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल, इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये जो हार्मोन है इन्हीं रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और ये फॉर्म करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के वजह से उस टारगेट टिश्यू में तरह तरह के बायोकेमिकल जो है चेंजेस होते हैं और इन्हीं बायोकेमिकल चेंजेस के थ्रू हार्मोन जो है अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है रेगुलेट करवाता है। और ये जो रिसेप्टर्स है ये काफी स्पेसिफिक होते हैं, हर एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए हर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। अगर हम केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो इसी केमिकल नेचर के ऊपर हार्मोन जो है ये मोस्टली 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहले उनमें आता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स हार्मोन, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये सारे कौन से ग्रुप में आते हैं? मोस्टली ना पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स हार्मोन्स। दूसरा जो ग्रुप है इट इज ऑफ स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। देन आयोडोथायरोनिन्स, थर्ड ग्रुप, और उसमें आते हैं मोस्टली थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। और फिर लास्ट में आते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जो कि है इपिनेफ्रिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ये जो कैटेगरी ऑफ अमाइन्स है ये किस में आते हैं? अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में। ये जो दोनों टाइप के रिसेप्टर्स हमने देखे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इनका जो फंक्शन करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मली हार्मोन्स, ठीक है, जो कि इंटरेक्ट करते हैं विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, वो सेल के अंदर जो है इंटर नहीं कर रहे थे। ये क्या कराते हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है जनरेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम, ये जो है सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट करवाते हैं और वो रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर हम दूसरे हार्मोन्स की बात करें दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है ये हार्मोन को टारगेट सेल के अंदर एंट्री जो है दे देते हैं और फिर ये जो हार्मोन्स है ये एंटर करवाते हैं इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या करवाते हैं? इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन, ठीक है, बाय इंटरेक्टिंग विद द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना है वो जीनोम के साथ इंटरेक्ट करता है और ये जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम के थ्रू जो है अपना जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ये करवाता है। और इसी के इफेक्ट के दौरान, ठीक है, बहुत सारे बायोकेमिकल एक्शंस और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है मोस्टली इन्हीं ग्लैंड्स में मोस्टली देखे जाते हैं। सो ये था आज का हमारा एपिसोड ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज। होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आप इसे सुन रहे हैं उस पे हमें फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज बायोकट्टा, जिसके ऊपर मैं आपको नीट का जो है गाइडेंस देता रहता हूँ। और इसी के साथ साथ जो एंटरटेनमेंट का चैनल है हमारा ई कट्टा, उसके ऊपर भी आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।